हेलो। आज हम अपनी क्लास में इस एम आर का प्रयोग सीखेंगे कि इस एम आर क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है। इस एम आर वैसे तो इस एम आर हिंदी में मैं हूँ, है और हो के नाम से जाना जाता है, पर इसमें पूरा क्लियर नहीं होता कि है, हूँ से अंत होने वाले वाक्यों में इस एम आर का प्रयोग कैसे होगा। जैसे वो समझता है तो ही अंडरस्टैंड्स, यहाँ पर भी देखिए है आया है मगर हमने इसका यूज़ नहीं किया। मैं खा चुका हूँ या हूँ का प्रयोग आया है मगर यहाँ पर हमने इसका प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि हम है, हूँ को देखकर इज एम आर का प्रयोग नहीं कर सकते। हमें सेंटेंस में कुछ और चेक करना है, उसके बाद हमें इज एम आर का यूज़ करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि तो देखा आपने कि ऊपर दिए गए सेंटेंसों में मैं हूँ आया, फिर भी हमने सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं किया है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि मैं हूँ और वो के वाले सेंटेंस में इज एम आर नहीं होता है यूज़। अब आप पूछेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ करें, कैसे करें। तो इज एम आर का प्रयोग करने के लिए हमें दो सिचुएशन देखनी होती है। सबसे पहले कि इज एम आर जहाँ भी आता है वहाँ बी वर्ब होता है। बी का मतलब होता है होना, हम आगे डिटेल में देखते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें रहा है, रही है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है वहाँ पर इज एम आर का यूज़ होता है। इज एम आर का प्रयोग क्या होता है, जैसे कि इज एम आर एक बी वर्ब है। अगर आपको बी वर्ब का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि बी का मतलब होता है होना या बनना। यानी बी वर्ब के सेंटेंस से पता चलता है कि कोई कुछ है। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक कारपेंटर हूँ, और तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम एक पिता हो। तो इसमें होने का सेंस आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कोई कुछ है। जैसे कुछ किसी का, यानी बी वर्ब का कुछ ना कुछ होने का ही सेंस निकलता है। और ऐसे वाक्यों में बी के अलावा यानी इज एम आर के अलावा कोई दूसरी वर्ब नहीं होती है। जैसे इज एम आर के सेंटेंसों में एक मोटी मोटी बात अब ये जान लें कि इसमें कोई भी वर्ब नहीं होती। वर्ब मतलब क्रिया, कोई कार्य नहीं होता इसमें। एक पर्सन जो होता है वही इसमें होता है। जैसे कि वो एक चोर है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। तुम कहाँ हो, इसमें कोई वर्ब नहीं है, यानी कोई कार्य होता आपको दिखाई नहीं देगा। इस एम आर की सबसे बड़ी पहचान ये है। और दूसरी कि बी मतलब होना, किसी का कुछ होना ही पता चलता है। देखा अपने ऊपर देखा होगा कि इस एम आर के अलावा दूसरा वर्ब एक्शन वर्ब का इसमें यूज़ नहीं हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें कोई भी एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं होगा। रूल्स ऑफ इज एम आर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट नहीं होता, सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे तुम जल्दी में हो, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज एम आर यूज होगा। देन फिर ऑब्जेक्ट आएगा कि जो उसकी विशेषता होती है या जो भी है। जैसे तुम जल्दी में हो तो यू सब्जेक्ट, वो आर इन हरी, जल्दी में, वो मेरे पीछे है, ही इज आफ्टर मी। तुम एक जाल में हो तो यू वो आर इन ए ट्रैप, वो मेरा भाई जैसा है, तो ही इज लाइक ए ब्रदर टू मी। मैं तुमसे लंबा हूँ, आई एम टैलर देन यू। ये है निगेटिव सेंटेंस के। निगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर इज एम आर, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट। तुम जल्दी में नहीं हो तो यू आर नॉट इन हरी, वो मेरे पीछे नहीं है, ही इज़ नॉट आफ्टर मी। तुम एक जाल में हो, यू आर नॉट इन ए ट्रैप, वो मेरा भाई जैसा नहीं है, ही इज़ नॉट लाइक ए ब्रदर टू मी। मैं तुमसे लंबा नहीं हूँ, आई एम नॉट टॉलर देन यू। आप ये देख रहे होंगे कि जब मैं इन सेंटेंस को बोल रही हूँ तो आपको ये महसूस हो रहा है कि ये सेंटेंस हमारी डेली लाइफ में भी काफ़ी हद तक यूज़ होते हैं। यानी कि स्पोकन इंग्लिश में इज एम आर के सेंटेंस काफ़ी यूज़ करे जाते हैं। अगर हम इनको भी बहुत परफेक्टली सीख लें तो काफ़ी हद तक इंग्लिश हम अपनी बोल सकते हैं डेली लाइफ। फिर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि इज एम आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट।
अगर ये निगेटिव होते तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट देन ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आज गर्मी है, तो क्या आज गर्मी है तो है के लिए इज इट हॉट टुडे, इज इट हॉट टुडे। क्या तुम पागल हो, आर यू मेड, क्या तुम मेरे पक्ष में हो, आर यू इन माई फेवर, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, एम आई स्टूपिड, क्या वो तुम्हारे पापा हैं, इज ही योर फादर। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जो वर्ड होते हैं सबसे पहले आते हैं। उसके बाद इसमें इज एम आर, सब्जेक्ट पहले क्वेश्चन वर्ड, देन इज एम आर, देन प्लस ऑब्जेक्ट, इफ नॉट है तो नॉट, देन ऑब्जेक्ट। तो वे ये क्या है, तो क्या वॉट, हेल्पिंग वर्ड इज दिस, व्हाट इज दिस। तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड, वो थका हुआ क्यों है, वाई इज ही टायर्ड, ये कौन सा फ़ोन है, विच फ़ोन इज़ दिस, ये किसकी कार है, हुज कार इज़ दिस। इस तरह से हम ये सेंटेंस बनाएंगे। मेन पर्पस हमारा आपको ये बताना था कि इज एम आर सेंटेंस वहीं यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर किसी चीज़ का होना पता चलता है। आप समझ गए होंगे, जो सब्जेक्ट है उससे हमें होने का पता चलता है, उसमें हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम आगे छोटी छोटी वीडियोस देखते रहेंगे और अपनी सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे हमें कोई भी सेंटेंस टफ ना लगे और आगे के सारे चैप्टर हम ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।